गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो बस मिरर क्या है? तो अवर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग रेगुलरली मिरर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मिरर क्या है। तो मिरर मीन्स जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मिरर. There are three types of the mirror. Plane mirror, plane mirror. Second one is concave mirror. And third one is convex mirror. So today we discussing these three types of the mirror. ये तीन मिरर का यूज क्या है, वो कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं, वो सारी हम बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर के अंदर हम सिंपल बात कर देते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। रिफ्लेक्टिंग फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ बॉडी। पहले मैं बात करूंगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। फ्लैट रिफ्लेक्टिंग surface of object is called प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर जनरली में ऐसा देखिए कि मान लो यहाँ एक सरफेस है और उसकी एक साइड पर मैं जिंक लगा मतलब सिल्वर लगा देते एजी। सिल्वर लगाने के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगी। पीछे की तरफ जो ये हिस्सा है वो बैक हिस्सा है, बैक साइड ऑफ द मिरर। बैक साइड जनरल यहाँ बच्चों रेड कलर या ब्लैक कलर दिया जाता है मिरर में, आपने देखा होगा। तो या वो कलर कर दिया जाता है और हमें इस तरफ दिखाई देता है। तो ऐसे सिंपल मिरर को मतलब एक तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस जिसमें हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के अंदर रेज कैसे जाएंगे? तो यहां देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर रेज ऐसे जाएंगे और यहां रे ऐसे जाके ऐसे ही उसी डायरेक्शन में वो रेज वापस आते हैं। मतलब यहाँ पैरेलल रेज होते हैं, वो रे अंदर की तरफ जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। तो प्लेन मिरर के अंदर ऐसा जनरली होता है। यहाँ प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी फॉर्म होगी? तो इमेज इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है तो वो हम बात करते हैं। तो प्लेन मिरर के अंदर पहली इमेज की हम बात करते हैं। सो इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। तो पहली बात करते हैं इमेज इज वर्चुअल, मतलब हम बोलेंगे नॉट रियल। अब देखेंगे मान लो यहाँ प्लेन मिरर है, ये अंदर की तरफ बाहर का हिस्सा है और यहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो यहाँ सामने कोई खड़ा है तो इसकी इमेज अंदर हमें दिखाई देगी। तो अंदर की तरफ ऐसी कुछ इमेज दिखाई देगी, ऐसी कुछ इमेज आपको दिखाई देगी अंदर की तरफ। तो ये जो इमेज होती है एक्चुअली हमें ऐसा होता है कि अंदर इमेज बन रही है, पर एक्चुअली अंदर ये जो ऐसी इमेज होती है उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज मतलब ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। तो मतलब प्लेन मिरर के अंदर जितने भी इमेज बनती है वो सारी क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। हमें ऐसा लगता है मिरर के अंदर कोई है, हमारा इमेज होती है पर हमें ऐसा लगता है कोई अंदर है। ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, नॉट रियल। सेकंड, ऐसी इमेज क्या होती है? तो अपवर्ड अपराइट होती है। अपराइट मतलब हम बोलेंगे इरेक्ट, सीधी जिसको बोलते हैं। तो मिरर के अंदर जितनी भी इमेज बनती है वो क्या बनती है? सीधी इमेज बनती है। तीसरी बात करें तो यहाँ क्या होता है? तो हम बोले का सेम साइज ऑफ image
एन ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो सेम होती है। मान लो एक पेन है, तो पेन को मैं अंदर रखूं तो उतनी ही इमेज दिखाएगी, जितनी इसकी हाइट होगी उतनी ही उसकी इमेज बनेगी, तो सेम साइज होगी। तो सेम साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, दोनों की साइज सेम होगी। फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो हम जितने मिरर से दूर होंगे उतनी ही अंदर की तरफ इमेज भी क्या होगी, मिरर से दूर होगी। हम नजदीक जाएंगे तो इमेज भी नजदीक आ जाएगी। तो मतलब हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होगा। फिफ्थ वन हम बोलेंगे का इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब ये बच्चों क्या होता है, तो मान लो यहाँ इमेज इन्वर्टेड हो जाती है। मान लो मैं अपना राइट हैंड ऐसे राइज करता हूँ तो हमें मिरर के अंदर मुझे अपना लेफ्ट दिखाएगा, मतलब जो ऑर्गन्स की जो साइड होती है वो हम बोलेंगे इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। तो जिसको बोलते हैं इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, मतलब साइज ऑफ द इमेज आर इंटरचेंज, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट हो जाएगी। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, या इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर, मतलब कैसी होगी द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, हम इसको बोल सकते हैं। तो देयर आर 5 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज इन द प्लेन मिरर। अब फ्रेंड्स यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर, सो प्लेन मिरर की यूजेस क्या है, तो सिंपल यूजेस है बच्चों, आप रेगुलरली देखते ही होंगे कि यूजेस ऑफ प्लेन मिरर आप जानते ही होंगे। तो क्या है, पहला इट इज लुकिंग मिरर। लुकिंग मिरर मतलब हमारे घर के अंदर आप कोई ज्वेलरी शॉप के अंदर जाओ या कोई जगह पर जाओ तो आपको वो शॉप, बार्बर की शॉप के अंदर जाओ तो हर जगह पर ऐसे लुकिंग मिरर होते हैं, मतलब हमें इमेज क्लियर दिखाई देती है और इट्स ब्यूटीफुल, हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। ब्यूटी शॉप के अंदर भी होता है, ब्यूटी पार्लर के अंदर भी होता है, इसको बोलते हैं लुकिंग मिरर। बच्चों इसका यूज होता है, हम बात कर रहे हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो भी बच्चों प्लेन मिरर का होता है। और थर्ड वन हम बात कर सकते हैं कि इसका यूज होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपने देखा होगा बच्चों, सबमरीन को देख सबके अंदर यूज होता है। तो ऊपर कोई जहाज के ऐसा कुछ आ रहा है तो पेरिस्कोप ऐसा डिवाइस आता है और उसको हम इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इमेज कैसे, मतलब इसके अंदर प्लेन मिरर का यूज होता है और हमें चीज दिखाई देती है। तो ये सब प्लेन मिरर हम देखते हैं, हमारे घर के अंदर भी जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। बहुत जगह पर इसका यूज मल्टीपर्पज टाइप होता है। तो ये बात थी हमें प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर, स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर क्या है, तो मान लो मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है, कंसीडर करो कि ऐसा स्फीयर है और इस स्फीयर में ग्लास का स्फीयर है, मैं इतना हिस्सा तोड़ देता हूं और ये हिस्सा अलग कर देता हूं और ये हिस्सा मैंने यहां रख दिया, ये कर्व हिस्सा, और यहां अंदर की तरफ मैं सिल्वर लगा देता हूं, अंदर की तरफ सिल्वर का कोटिंग कर देता हूं या रिफ्लेक्टेड बना देता हूं, सिल्वर लगा के रिफ्लेक्टेड बना देता हूं। तो बाहर ये बैक साइड, तो अंदर की तरफ जो दिखाई देता है तो वो हिस्से को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या है, तो कोई एक स्फीयर है बड़ा सा और स्फीयर को काट कर उसके अंदर के हिस्से को हम रिफ्लेक्टेड बना देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसा होगा ये, और हम यहाँ बताएंगे कि यहाँ बाहर की सरफेस reflected side inside curve part, reflected surface, और ये हम बोलेंगे बैक साइड, कल उसको बोलते हैं ओपेक, मतलब इस तरफ दिखाई देगा नहीं, इस तरफ में दिखाई देता तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी। और अदर तो मतलब रिफ्लेक्टेड साइड इनसाइड ऑफ कर्व पार्ट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, मतलब हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस
inside curved part is called, बच्चों हम बोलेंगे कर्व पार्ट इज कॉल्ड द कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर के अंदर होता क्या है, तो मान लो यहाँ से जो लाइट जाएगी, रेज जाएंगे, तो ये जो रेज होते हैं वो ऐसे जाते हैं और ये रे ऐसे पैरेलल जाते हैं और ये रे पैरेलल जाते हुए अंदर की तरफ जाएंगी ऐसे, और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कोई एक पॉइंट में से पास होंगे। तो मैं इसको बोल देता हूँ, चलो प्रिंसिपल एक्सिस, बाद में हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो यहाँ से मैं ये बात बताता हूँ, तो ये रे यहाँ से डाइवर्ट होके इस पॉइंट में से पास होते हैं, मतलब सारे रे एक ही जगह से पास होते हैं ऐसे, क्या हो जाए, मतलब ये सारे रे एक पॉइंट में से ही पास होते हैं। मतलब कई बार जो रे को एक जगह पर सेंट्रलाइज करता है, तो कई बार उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि वो सारे रेस को क्या करता है, कोई एक जगह पर इकट्ठा करता है, इसलिए हम बोलते हैं कई बार उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है जो अंदर की तरफ होता है। चम्मच हम ले लें, तो हमारे घर के अंदर जो चम्मच होती है, तो चम्मच का अंदर का हिस्सा हम देखें तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, वो कॉन्केव है। कॉन्केव मिरर के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या होती है, तो वो बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इमेज इन द कॉन्केव मिरर। तो कई बार उसको कन्वर्जिंग क्योंकि वो रे को इकट्ठा करता है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्केव मिरर, properties of concave mirror, मतलब आप पहले तो बोल सकते हैं का रिफ्लेक्टेड सरफेस इनवर्ड ऑफ कर्व, मतलब इनवर्ड ऑफ द कर्व, मतलब कर्व के अंदर की तरफ होती है। दूसरी बात बोलेंगे तो यहाँ इमेज कैसी बनेगी, तो इसके अंदर बोथ टाइप ऑफ इमेज फॉर्म, हम बोलेंगे लार्ज और डैमेज। डैमेज मतलब वेरी स्मॉल, इसमें बड़ी इमेज भी बनेगी और छोटी इमेज भी बनेगी। इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो हम इन्वर्टेड भी बनती है और कई बार इसके अंदर बच्चों हम वर्चुअल इमेज भी बनती है। मतलब इसके लिए इतना ही है कि लार्ज और डेमिनिश बनती है। अब ये जो इमेज बनती है कॉन्केव मिरर की बात करें, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसकी इमेज हमें इन्वर्टेड मिलती है, पर वो स्मॉल डेमिनिश मिलती है। पर जब वो ऑब्जेक्ट को आप उसके फोकस और पोल के बीच में रख दो तो उसकी लार्ज इमेज मिलती है। तो ये हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्केव मिरर। यहाँ हम कॉन्केव मिरर के और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नीफाइड और कॉन्केव मिलता है। अब यहाँ और दूसरी बात करते हैं इसके यूजेस क्या है। तो इसमें कॉन्केव मिरर के अंदर अलग अलग टाइप की इमेजें मिलती है। आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हम बोलेंगे साइज एंड नेचर of image depends on position of object। आप पोजीशन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो। हम उसके कुछ फिगर देखेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा, उसके कुछ रूल्स हैं वो देखेंगे तब। अब बच्चों इसके यूजेस क्या है, तो कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या होंगे। तो हमने बच्चों पहले देखा होगा आपकी स्कूल के अंदर कि कॉन्केव मिरर के यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो पहला यूज आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में अंदर होता है और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के अंदर लाइट को एक जगह पर फोकस करने में इसका यूज जनरली होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। दूसरी बच्चों बात करते हैं किसके अंदर यूज होगा, तो हम बोलते हैं सेविंग
सेविंग मिरर। बच्चों जनरली तो हम सिंपल मिरर, प्लेन मिरर का यूज करते हैं, पर सेविंग मिरर में अगर आप कॉन्केव मिरर का यूज करो तो हमारी इमेज बहुत बड़ी दिखाई देती है, जिससे अंदर छोटे छोटे बाल रह गए तो भी हम उसको अच्छी तरह सेव कर सकते हैं। तो मतलब सेविंग मिरर के अंदर यूज होता है। तीसरा बच्चों क्या होगा इसका यूज, तो इट इज यूज इन द टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट बच्चों डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट मिरर, जिससे a dentist can see a small hole, a small parts of the teeth becoming large, मतलब लार्ज पार्ट्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों कॉन्केव मिरर का यूज होता है, तो इन सभी जगहों पर हम कॉन्केव मिरर का यूज कर सकते हैं। तो देयर आर 4 यूजेस आगे दिए हैं। अब यहाँ पर आगे भी हम देख सकते हैं कि कॉन्केव मिरर का सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आप देखते होंगे टॉर्च क्या है, तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कई बार टॉर्च के अंदर जैसी काम लाइट का होता है, मतलब लाइट को पैरेलल बना के दूर तक फेंकता है, और ऐसे ही बच्चों कार हेडलाइट्स, कार की हेडलाइट्स के अंदर भी बच्चों ये कॉन्केव मिरर का यूज होता है। और इसके अंदर होता क्या है, तो एक्चुअली एक फिलामेंट होता है कार की हेडलाइट के अंदर। फिलामेंट मतलब हम बोलेंगे बल्ब जैसा होता है, और पीछे की तरफ ऐसा होता है बच्चों, और ये रिफ्लेक्टेड होता है। अब यहां से लाइट यहां जाएगी और ये लाइट जाएगी, और सारी लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके दूर तक फेंकी जाती है। मतलब लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद उसको दूर तक फेंकने में इसका बच्चों यूज होता है। जैसा टॉर्च में होता है वैसा कार की हेडलाइट के अंदर, मतलब व्हीकल की हेडलाइट के अंदर भी कॉन्केव मिरर का यूज होता है। तो ये बच्चों कॉन्केव मिरर की बात थी। अब थर्ड वाली बात करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर थर्ड वन, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो मैंने अभी बोला तो मान लो ये स्फीयर है, मैं इतना हिस्सा तोड़ लूं और बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्टेड कर दूं, मतलब ये हिस्सा मैं रिफ्लेक्टेड बना दूं, रिफ्लेक्टेड, और ये बैक साइड, ये ओपेक साइड है, मतलब हमें यहाँ दिखाई देगा नहीं। तो इस तरफ हम देख सकते हैं। तो ऐसे मतलब तो ये अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड कॉन्केव पर बाहर की तरफ मैं रिफ्लेक्टेड कर दूं तो यू दिखाई देगा। तो ये जो होगा चम्मच का ये हिस्सा, तो ये हिस्सा दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम ये क्या करेंगे, तो लाइट के रेज ऐसे इंसिडेंट होते हैं, पर वहां से ये रेज ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं, और ये रे को डाइवर्ट कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसलिए कई बार बच्चों हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब रेस को डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। बच्चों इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी में खास कुछ लिख सकते नहीं, पर थोड़ा सा लिख देते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर पहली तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटवर्ड ऑफ कर्व। सेकंड बच्चों इसके अंदर इमेज कैसे बनेगी, तो ऑलवेज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज आप जानते हैं बच्चों कैसी होती है, अपराइट। अपराइट का मतलब बच्चों आपको समझना है सीधी, इरेक्ट। तीसरी बच्चों यहां जो इमेज होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, तो हम बोलेंगे इसके लिए डेविनिस, डेविनिस इमेज बनती है। तो यहाँ बच्चों वो कॉन्वेक्स मिरर का काम ये है, और वो रेस को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। तो इसको बोलते हैं कई बार डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इसको कहा जाता है क्योंकि इट्स spread the rays in the all the direction and the different direction, so sometimes we are use the diverging mirror। इसके यूजेस क्या है, तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बच्चों आपने देखा होगा कि जनरली इसके अंदर इमेज बहुत छोटी बनती है, और यहाँ इसके परसेंट कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके यूजेस ऑफ
कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बच्चों। पहला हम बोलेंगे इट इज यूज इन ए साइड व्यू मिरर इन व्हीकल। बच्चों पीछे कोई व्हीकल आ रहा है तो देखने के लिए गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा साइड में ग्लास होता है, तो उस ग्लास को हम बोलते हैं साइड व्यू मिरर इन व्हीकल, तो वो होता है कॉन्केव। उसके अंदर इमेज बहुत छोटी दिखाई देती है और हमें क्लियर भी दिखाई देती है। बच्चों दूसरा, अब रेयरर व्यू मिरर इन व्हीकल। अब रेयरर मतलब तो गाड़ी के अंदर ड्राइवर के ऊपर के हिस्से में ऐसा एक ग्लास होता है, वो मैंने बताया। अब देखो बाजू साइड में फिगर में मैंने बताया, तो वो रेयरर मिरर होता है, उससे हम पीछे आने वाले व्हीकल को भी देख सकते हैं। तीसरा बच्चों इट इज यूज इन ए, तो जनरली वो एक तीसरी जगह पर कौन सी जगह पर यूज होता है, तो इट इज यूज इन द सिक्योरिटी मिरर इन शॉप के अंदर बच्चों सारी चीजें होती है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी के हिसाब से भी हमें मिरर होता है जिससे बहुत सारे एरिया को देख सकते हैं अच्छी तरह, तो वो सिक्योरिटी मिरर के अंदर यूज होता है। फोर्थ हम बात करेंगे सिक्योरिटी मिरर इन एटीएम मशीन। आपने देखा होगा, मैं फिगर में बताया, एटीएम मशीन के अंदर सिक्योरिटी के फॉर्म में भी ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो ये हमने मिरर की बात की, तो यहाँ कॉन्केव मिरर की सारी चीजें आपको बच्चों मैंने बता दी है, और यहाँ आप ये समझ सकते हैं सिक्योरिटी के फॉर्म में यूज होते हैं। तो एक कॉन्वेक्स मिरर के हमने 4 यूजेस बताए, और ये जनरली हम ये 3 मिरर पढ़ चुके, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आज के लिए बच्चों इतना ही, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।